राधे राधे बहनों। आज हम बैसाख के महीने की छपकली की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि बैसाख के महीने में छपकली के दर्शन हुए। अकह तीज के दिन भी दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसे जानो छपकली के दर्शन हो गए तो स्वयं लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए। अकह तीज के दिन छपकली के दर्शन करना जरूरी है। वैसे कहते हैं दीपावली आती है, उसको भी दर्शन कर लें छपकली के दीपावली के दिन तो भी शुभ माना गया है। घर में छपकली रहें तो मेरी बहन छपकली को ना भगा में दर्शन करना जरूर है। एक राजा था। राजा माता भगवती की बहुत सेवा पूजा करता, सारे दिन पूजा पाठ में ही लगे रहता और माता भगवती को ही मानता, उसको ही ध्यान में धरता। और नौकर चाकर सारी मौत थी राजा की, पर एक ही बात थी, उसके कोई संतान ना थी। अब राजा ने बहुत से पंडित बुलवाए, पिंड में भी दिखवाया, मेरी कोई संतान नहीं है, पर कोई बात नहीं है, माँ भगवती सब अच्छा ही करेंगी। एक दिन सपने में माँ भगवती आई, राजा साहब आपके 2 कन्याओं का जन्म होगा। दिन बीतते गए, थोड़ी दिन बाद राजा के एक लड़की का जन्म हुआ। ब्राह्मण भी बुलवाए, साधु भी बुलवाए, लड़की के नामकरण की तैयारी करवाई और दिखाया लड़की कैसी हुई है। सबन ने देख के बताई, राजा साहब लड़की बहुत अच्छी हुई है, ऐसे जानो स्वयं आपके देवी प्रकट हुई है और माँ भगवती की पूजा करने वाली बेटी हुई है आपके। फिर थोड़े दिन बीते, राजा की एक कन्या और रही। राजा ने पंडित बुलवाए, ब्राह्मण भी बुलवाए और फिर भी दिखाया, साधु संत भी आए, देखो मेरी बेटी दूसरी भई है, कैसी बेटी है। मैंने देख कर बताई कि राजा साहब ये लड़की आपके लिए सही नहीं है। राजा ने बताया सुनाया, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कराया है तो मेरी लड़की ऐसी हुई है। जब पंडित लोगों ने और साधु ने देख कर बताई, राजा साहब पहले जन्म में दोनों बहनें थी, ये इंद्र की सभा में नाच गान कर रही थी, तो इन दोनों को याद आई हम थोड़े दिन के लिए धरती पर भ्रमण करने चलें। तो दोनों बहन धरती पे आईं। एक को नाम तारा था, एक को नाम रुक्मणी थी। एकादशी का दिन था। रुक्मण से तारा बोली छोटी बहन से कि बहन कछु व्रत की फल फूल ले आओ, और आज एकादशी है। तो रुक्मण व्रत का फल लेने गई, तो वहाँ पे रास्ता में मछली के मंगोड़े सिक रहे थे। रुक्मण ने मछली के मंगोड़े खा लिए और तारा के लिए फूल और फल लेकर आ गई। जब तारा बोली तू अपने लिए फल नहीं लाई, कि नहीं मैंने मछली के मंगोड़े खा लिए, तो तारा ने शराप दे दिया, जा तू नीच कुल में पहुंच जा, कीड़े मकोड़े खानी बन जा, और बहुत तरह तरह से शराप दिया तारा ने। तो रुक्मण को जब भगवान की कृपा ऐसी हुई, छपकली की जोनी मिल गई। उसी गांव में साधु गोरखनाथ रहते थे। उनका एक चेला था, बहुत ही घमंडी और इंकारी था। एक दिन उनका चेला बाहर भजन कर रहा था, कमंडल में पानी लेकर। जैसे भजन कर रहा था, एक गऊ आई कपला और उस कमंडल के पानी को पी गई। कमंडल रीता कर दिया। जब उसकी भजन में थे आंखें खुली तो गाय को मारा पीटा बहुत बुरी तरह से। गुरु गोरखनाथ को पता पड़ी कि मेरे चेला ने गाय का अनादर किया है और ऐसी मार लगाई है गाय में, तो उसको अपने आश्रम से निकाल दिया। आश्रम को निकाल दिया, आश्रम से चला गया। फिर थोड़े दिन बाद गाय की याद में गुरु गोरखनाथ ने ये यज्ञ करवाई। तो चेले को पता पड़ी कि गुरु की यज्ञ हो रही है और मुझे कछु अच्छा नहीं बुरा करना चाहिए यज्ञ में।
तो एक चील का रूप धारण करके और मरे हुए सांप को लाया और लाकर ऊपर से रसोई घर में फेंक दिया। वहाँ पे खीर बन रही थी, खीर में सांप गिर गया। छपकली वहाँ पे बैठी थी। छपकली बोली, अरे कितने साधुन की, कितनी ब्राह्मणन की जान जाएगी, इससे तो मैं अपनी जान दे दूं। उसी मन ही मन में संकल्प ले लिया छपकली ने और भरे करा में खीर के में सबके सामने कूद पड़ी। तो साधु ने देखकर और ब्राह्मण ने देखा तो उसको बहुत गालियां और वे सुनाई। जब उन खीर को बाहर खिलाने गए तो उसमें एक मरा सांप निकला तो देखकर छपकली को अच्छाइयाँ देने लगे और उसकी बड़ाई करने लगी और अच्छा आशीर्वाद देने लगे छपकली के लिए। छपकली के लिए आशीर्वाद देने लगे। ये हमने छपकली के जन्म की कथा सुनाई, पहले भी जन्म की कथा सुनाई है बहन। ये राजा की और छपकली के बीच की कहानी है और आप सभी बहन सुने। कार्तिक के महीना में भी सुनी जाती है और बैसाख के महीना में भी सुनी जाती है। और अक्षय तीज को दर्शन छपकली के हो जाएं तो बहुत ही अच्छा शुभ होता है। ऐसे जानो स्वयं लक्ष्मी के दर्शन हो गए। तो हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहन भी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को राधे राधे।